हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक को देख रहे हैं और यहाँ से श्रीमद् भागवत का जो चतुश्लोकी है वह शुरू हो रहा है। ब्रह्मा जी ने 4 प्रश्न किए थे। पर अवर में आपका जो भगवान है वह अप्राकृत है, अरूपिण जिसका रूप ही नहीं है, मतलब जिसका दिव्य प्राकृत रूप है, अप्राकृत रूप है, उनके पर अर्थात सूक्ष्म और अवर अर्थात स्थूल प्रपंच में क्या रूप है, या उनका प्राकृत और अप्राकृत रूप क्या है, किस प्रकार से भगवान अपनी माया का उपयोग करते हैं और कैसे क्रीड़ा करते हैं जगत सृष्टि करते हुए, और कैसे शिक्षित होकर के भगवान की आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी 4 प्रश्न किए और उसके उत्तर में ज्ञानम ते हम स विज्ञानम, ये तो गीता में चला गया, क्षमा कीजिएगा। ज्ञानम परम गुह्यम ते मद ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम च अंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान ने कहा कि मैं आपको 4 चीज बताऊंगा। अपने संबंध में ज्ञान बताऊंगा, उसका विज्ञान अर्थात अनुभव बताऊंगा, और सरहस्यम उसको प्राप्त करने का जो रहस्य यानी प्रेम भक्ति उसको बताऊंगा, और उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की साधन भक्ति को बताऊंगा। तो इन 4 बातों को 4 श्लोकों से समझाएंगे। तो इन 2 श्लोकों में 2.9.33 और 34 में भगवान अपने ज्ञान के, अपने स्वरूप के ज्ञान को बता रहे हैं। यह आप देखने का सामर्थ्य जुटा लेंगे इस श्लोक में तो श्लोक रुचिकर लगेगा। भाई बात क्या हो रही है, जब ये पता चल जाए और बात दिख जाए तो उस बात से कुछ संबंध जुड़ता है। इज इट ओके? तो अगर मैं पूछूं कि भाई इसमें क्या बताया जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? आप बताइए माइक पे, क्या बताया जा रहा है? भगवान अपने स्वरूप के ज्ञान को बताएंगे। वेरी गुड। और भगवान ने क्या प्रॉमिस किया था कि क्या बताएंगे? 4 टॉपिक क्या थे? ज्ञान, विज्ञान, प्रेम भक्ति और साधन भक्ति। साधन भक्ति। तो ये चारों विषय हमको भगवान के द्वारा जो बोले गए श्लोक उनमें दिखेंगे, तब वो श्लोक अच्छे लगेंगे। तो भगवान अपने ज्ञान, अपने स्वरूप के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। और यह भी प्रश्न था कि आपके पर और अवर स्वरूप क्या हैं, यानी कि प्राकृत और अप्राकृत स्वरूप क्या है, या स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप क्या है। ये भी प्रश्न था और ब्रह्मा जी का। भाई बात तो प्रश्न भगवान के स्वरूप की थी ना, आपके स्वरूप का ज्ञान दीजिए। तो जब बोल रहे हैं ज्ञानम, तो मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान दे रहा हूं। तो प्रश्न तो मूल यही था कि आपका प्राकृत और अप्राकृत रूप क्या था। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। कुछ ना समझ में आए तो जिनके पास अधिकार है वो पूछ लेंगे, और जिनके पास चैट का अधिकार है वो पूछ लेंगे, जिनके पास नहीं है तो किसी से पूछ लेना। अब यहाँ पहले आपको प्रश्न समझ में आ रहा है ना? आपको प्रश्न है आज हम पूरी क्लास इसी पे खर्च करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? इनको दीजिए प्रश्न, बताइए। ब्रह्मा जी के, नहीं पहले इन्हीं का एग्जाम ले लेते हैं। ब्रह्मा जी का पहला प्रश्न क्या था? नहीं बताया ना मैंने? अभी बताया था ना क्लास में, फिर बता रहा हूं, आप पूछ लेना, पूछ लूंगा उसके बाद। ब्रह्मा जी का पहला प्रश्न यह था कि पर और अवर, यानी कि आपके पर अर्थात अप्राकृत और अवर अर्थात निकृष्ट अर्थात प्राकृत स्वरूप क्या है। जरा रिपीट कीजिए, क्या है ब्रह्मा जी का पहला प्रश्न? ब्रह्मा जी का पहला प्रश्न है कि भगवान आपके पर और अवर, प्राकृत और अप्राकृत स्वरूप का स्वरूप क्या है। उसी को कहा भगवान ने कि मैं ज्ञान दूंगा, अपने स्वरूप का ज्ञान दूंगा। तो अपने स्वरूप का ज्ञान देने का मतलब क्या हुआ? अपने प्राकृत स्वरूप का ज्ञान दूंगा और अपने अप्राकृत स्वरूप का ज्ञान दूंगा। अब आप बताइए, आज हम 2-4 लोगों का एग्जामिनेशन ले लेते हैं। ब्रह्मा जी का क्या प्रश्न था? हाँ, ये पहले वाले का उत्तर हो रहा है, अभी तो उसकी चिंता ही नहीं कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था? ब्रह्मा जी का प्रश्न ये था कि भगवान आपके प्राकृत और अप्राकृत स्वरूप क्या है। वेरी गुड। और उसी का भगवान उत्तर दे रहे हैं श्लोक में। आप बताइए, आपको तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, आप बताइए, पापा को पूछा, बताइए क्या प्रश्न था ब्रह्मा जी का? ब्रह्मा जी का पहला प्रश्न था भगवान आपके पर और
स्वरूप क्या है? क्या है? और पर और अवर का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक नहीं, यहाँ कैसे? अप्राकृत और प्राकृतिक, अप्राकृत। प्राकृतिक। यानी कि आपके स्पिरिचुअल और मटेरियल रूप क्या है, इसका उत्तर इस श्लोक में होगा। अब आप माइक को दीजिए, कोई भी पकड़ सकते हो, जो बोल सकते हैं। ठीक है। एक भक्त चैट पे लिख रहे हैं, आपका प्राकृत और अप्राकृत स्वरूप क्या है? मेरा मेरा प्राकृत स्वरूप ये है जो दिख रहा है आपको, और अप्राकृत स्वरूप मैं भी जानता नहीं कि क्या है। मेरा अप्राकृत स्वरूप है कि मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूँ। मुझसे प्रश्न कर रहे हैं अगर आप तो। ओके, लेट्स स्टार्ट। पीछे बोलिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् तत् असत्परम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सतसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सतसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम्। नान्यत् यत् सतसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोलिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए। अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम्। नान्यद् यत् सदसत्परम्। पश्चादेहं यदेतच्च पश्चात हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। पश्चादेहं यदेतच्च पश्चादहं बोलिए फिर से। पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कोई बात नहीं, बहुत दिन से छूटा हुआ अभ्यास। कोई बात नहीं, ठीक है। अहम एव, मैं ही आसम, मैं ही था। अहम एव आसम एव, मैं ही था और मैं था ही। महाराज बड़े सुंदर तरह से इसका अनुवाद की थी। मैं ही था, भगवान कह रहे हैं मैं ही था। कब थे? अग्रे, सृष्टि के पहले। तो ये भगवान के अप्राकृत स्वरूप का वर्णन होगा। अहम, मैं ही था, समझ में आ रहा है आपको? जिस रूप में भगवान अभी सामने प्रकट हुए हैं वैस उस रूप से बोल रहे, अरे मैं ही था। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति आपको परेशान करे और फिर वो आपके सामने आ जाए, अरे आप थे, कहते हाँ मैं ही था। आप समझ में आया आपको? मैं ही था मतलब जिस रूप में आप देख रहे हो मैं ही था। सुनाई नहीं पड़ रहा आपको? समझ में आ रहा है? बड़ा रुचिकर है। भगवान बोल रहे हैं अहम एवा, जैसा आप दिव्य स्वरूप मेरा अभी देख रहे ना, यही था, यही सृष्टि के पहले विद्यमान था। भगवान अपने अप्राकृत रूप का वर्णन कर रहे हैं। ये दिख गया आपको? ये उत्तर हो गया। प्राकृत और अप्राकृत रूप के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, तो अप्राकृत रूप के बारे में जानना चाहते हो? यही है, यही जो देख रहे हो ना, यही अप्राकृत रूप है मेरा। अहम एवा अग्रे, अग्रे मतलब पहले, पहले मतलब सृष्टि के पहले। सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, ये बात गलत है। सृष्टि के पहले कौन थे? अहम एव अग्रे, भगवान ही थे।
स्वाभाविक सी बात है, जब बोल रहे हैं अहम एवं अग्रे, तो अब कोई कहे कि राजा कहीं आया है, या कोई कहे कि प्रेसिडेंट कल आ रहे हैं, तो कोई व्यक्ति एक कुर्सी ला के रख दे तो उसे मूर्ख कहा जाएगा। प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो मतलब उसका पूरा काफिला होगा। तो जब भगवान कह रहे हैं कि अहम एवं मैं ही था, अर्थात मैं अपने नित्य परिकरों के संग अपने धाम के रूप में, धाम में विद्यमान था। अब ये बड़ी स्पष्ट बात है, सृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य दिख रहा है। यानी जब भूत, वर्तमान और भविष्य चल रहा था, जब नहीं चल रहा था तब भी भगवान थे, अर्थात भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान है। तो भगवान का एक और गुण प्रकट हो रहा है, अप्राकृत है इनका रूप। जो इनका रूप अभी दिख रहा है वह सृष्टि के पहले भी था। इसका मतलब है सनातन रूप है। समझ पा रहे हैं कुछ? जैसे मैं इस शरीर में हूं, मैं भी सनातन हूं, आप सब लोग भी सनातन हैं, लेकिन जिस रूप में अभी दिख रहे हैं ऐसे इसी रूप में आप जन्म के समय नहीं थे। कोई कह सकता है कि अहम एवं जैसा मैं आपको अभी दिख रहा हूं ऐसा ही जन्म के समय था। किसकी क्षमता ऐसे बोलने के लिए? नहीं। भगवान जैसे हैं आप जानते हैं, वैसे ही देवकी के सामने प्रकट हो गए थे। ऐसे हमारे कोई सामर्थ्य नहीं है ना? ऐसे तो प्रकट नहीं हुए ना हम लोग, कुंडल सहित और बाल बाल लगा करके। बाल लगा के नहीं, सॉरी, मतलब बाल उगे हुए हो नहीं रहता है। अहम एवा का आशा समझ रहे हैं, इससे फिर निराकारवाद की बात एकदम नष्ट हो रही है। वो कहते हैं कि पहले ब्रह्म था और ब्रह्म से भगवान आए, ये गलत बात है। अहम एवा अग्रे, सृष्टि के पहले मैं था। और आसम एवा, देख रहे हैं, दो एवा दिख रहे हैं। अहम एवा मैं ही था, मैं जो दिख रहा हूं उसी रूप में था, और मैं था ही। मैं था ही का मतलब हो गया कि भगवान की सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि निर्विशेष ब्रह्म से मैं सत्वगुण की वृत्ति का विकार कुछ हो गया तो भगवान आ गए। ये बहुत बड़ी धारणा, बहुत बड़ा अपराध मायावादी लोग भगवान के प्रति करते हैं कि भगवान भी हैं। भगवान, हम सब लोग जो हैं वो गुणों के कारण, अविद्या से ग्रसित होने के कारण जो ब्रह्म है वो कट छट गया है और हम लोग उसमें रूप में विद्यमान हैं। और जब यह विद्या नष्ट हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि हम सब लोग एक हैं। ऐसी वो व्याख्या करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवात्मा नित्य एक व्यक्ति है और भगवान भी एक व्यक्ति है। इसलिए कह रहे अहम एवं, मैं एक व्यक्ति के रूप में विद्यमान था। अगर आप लोगों को भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक याद है तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ पा रहे हैं। क्या भगवान आप हमको एक टाइम कर्ण की तरह बाण हमारा भुलवा देते हैं? क्या श्लोक है भाई? ये राजा नहीं थे? ऐसा कोई, सब लोग फोन देखना चालू करें, किसी को याद ही नहीं है। फोन को तो याद है। नात्विवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये अच्छा बात है, कुछ पंडित तैयार हो गए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि जब वक्ता बोले तो कुछ पंडित जी होने चाहिए तो श्लोक बता देंगे। तो हमारे पास 4-5 लोग हो गए। ठीक है, ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं है कि तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, राजा नहीं रहेंगे। तो भगवान यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, अपने अप्राकृत रूप का वर्णन कर रहे हैं। अहम एवासम एवाग्रे, सृष्टि के पहले मैं ही था और मैं था ही। कोई इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात छूट गई, सही से नहीं बता पाया। मैं ही था मतलब मैं ही विद्यमान था, मैं ही अकेला विद्यमान था, अर्थात ये भौतिक जगत नहीं था, मेरे अलावा कोई सत्ता नहीं थी, ये अर्थ है। यानी कि इस सृष्टि को भी भगवान अपने से ही सृष्टि करते हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग सृष्टि कर रहा है। ना अन्यत, और कुछ नहीं था, मेरे अलावा और कुछ नहीं था। यत यानी जो, सत मतलब कार्य स्थूल, और असत मतलब सूक्ष्म, और परम मतलब जो इनका भी कारण है अर्थात प्रधान। यानी कि सद, असत और परम। प्रधान तो आप समझते हैं प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जिसमें गुणों का साम्यता रहती, सृष्टि नहीं होती। तो इस जगत में कार्य और कारण दिखता है, हूं बोल रहे हैं, कार्य और कारण के अलावा कुछ दिखता है? उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो सत का मतलब हुआ कार्य, इफेक्ट, स्थूल, और असत मतलब सूक्ष्म, जो चीज नहीं दिखाई पड़ रही है। आप लोगों को मेरी वाणी दिख रही है, स्पष्ट अनुभव हो रही है, विचार भी दिख रहे हैं। वेरी गुड। तो अब ये स्पष्ट है कि जो मैं सोच रहा हूं वही ना बोल रहा हूं,
क्या यही दिख नहीं रहा आपको? स्थूल भी और सूक्ष्म भी। सूक्ष्म आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं सोचूं नहीं तो क्या मैं बिना सोचे ही बोल दे रहा हूं? ये दिख गया ना? दो, यही मैं आप यही दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एक कारण है जो सूक्ष्म है और स्थूल है वह कार्य है, इफेक्ट है। यद का मतलब जो कुछ भी इस जगत में कार्य और कारण है और उसका उससे परे अर्थात प्रधान। आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वह समझने का प्रयास करें। प्रधान वह गुण की वह अवस्था होती है भौतिक प्रकृति की जिसमें गुणों की साम्यता होती है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये साम्य अवस्था में रहते हैं, सृष्टि नहीं होती। इस पे भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं। इस पे दृष्टिपात करते हैं मतलब इसके पहले हैं। अब तो समझ में आ गया। प्रधान में सृष्टि नहीं होती है, उस पे भगवान दृष्टिपात करते हैं। भगवान विष्णु स्वरूप से ही करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आंखें हैं, भगवान ही हैं, अपने पार्षदों के साथ है, महाविष्णु लोक में विद्यमान रहते हैं और वहीं से दृष्टिपात करते हैं। बेटा आज डिस्टर्ब नहीं करना, आज हमको बहुत क्रोध आएगा। खैर हमारे क्रोध से तो पानी भी नहीं उबलेगा, लेकिन आप हमारी क्लास बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। आज आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए, उनको सुला दीजिए। अब बेटा वही भैया के संग सो जाओ, लेकिन आज बात नहीं करो। भागवत में सोना ये परंपरा आती रही, एवं परंपरा प्राप्त राजर्षि से सोए। आप कौन सी बड़ी बात है अगर आप सो जाए, लेकिन आज हमको डिस्टर्ब नहीं करिए, ठीक है? आज जागने की जिद ना करो, कोई दिक्कत सो जाओ, लेकिन एकदम सतर्क करो। सुनिए, मैं ही था और मेरे अलावा और किसी वस्तु की सत्ता नहीं थी। किसके पहले? सृष्टि के पहले। तो अब एक बात ध्यान से सुनिए, सृष्टि में वस्तु प्राकृत है और सृष्टि यानी प्रधान में सृष्टि कुछ होती नहीं है। सृष्टि प्रधान से आती है, सारी भौतिक वस्तुएं प्रधान से आती हैं। तो भगवान इससे पहले हैं, इसका मतलब भगवान का स्वरूप अप्राकृत है, क्योंकि जो भी प्राकृतिक सृष्टि हुई है वह प्रधान में भगवान के द्वारा क्षोभ करने के बाद ही हुई है, उससे पहले नहीं हुई। क्या ये लॉजिक आप समझ रहे हैं? बिल्कुल लॉजिकल है ना? जो भी जगत में सृष्टि हुई है भगवान के दृष्टिपात के द्वारा हुई। तो भगवान की दृष्टि अप्राकृत है, वो प्रधान की सृष्टि नहीं है। अप्राकृत मतलब स्पिरिचुअल, दिव्य, चिन्मय, चिदघन, जो बहुत सच्चिदानंद विग्रह इत्यादि, ठीक है? तो ना अन्यत यद सदत सत्परम। सृष्टि के, अब यहां आप कह सकते सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं, असत भी नहीं था। वो बिल्कुल सही कह रहे। अब वो बात सही कह रहे, सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं था मतलब प्रधान था, लेकिन भगवान भी नहीं थे, ये नहीं कह रहे। सुना आपने? सुना होगा, वो भारत एक खोज करके शेर लाता तो उसमें बोलते सृष्टि के पहले, वो कहते सत्य भी नहीं था। ये गलत है। सत, हम यहाँ उसको सही टेस्ट, सत्य भी नहीं था, असत भी नहीं था, ऐसे करके वो गाते हैं। तो एकदम वही बात है। सत मतलब कार्य नहीं था, स्पष्ट है, इफेक्ट नहीं था, और असत भी नहीं था। असत मतलब सूक्ष्म, जैसे कि महतत्व। महतत्व ही सूक्ष्म रूप अवस्था है जहां से आगे सृष्टि होती है। तो वह भी प्रधान, जब सृष्टि नहीं होती तो नहीं था। तो कह रहे सृष्टि के पहले मैं ही था, न सत था न असत था, और परम प्रधान भी नहीं था, प्रधान भी नहीं था। इसका मतलब भगवान में ही प्रकृति लय को प्राप्त थी, ये अर्थ है। प्रधान आदि जो है वो माया शक्ति का ही भाग है। माया शक्ति के 3 भाग हैं, एक है अविद्या, एक है विद्या और दूसरा है प्रधान। तो प्रधान से सारी वस्तु आते हैं, तो उन सब का भी लय भगवान में था, ये भगवान के कहने का अर्थ है। कुछ भी अलग सत्ता को प्राप्त नहीं था, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। सर्व कारण कारणम, सभी वस्तुओं का जगत में कारण क्या है? प्रधान, और प्रधान के भी कारण भगवान है। ये क्या हुआ? ओके, कुछ भक्तों से उम्मीद है कि स्पॉटलाइट को नहीं चेंज करेंगे, इवन इफ दे आर को होस्ट, यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर हो गया? पहली लाइन, पश्चादहम यद एतच्च, सृष्टि के पश्चात, अहम यद एतच्च, यद मतलब जो, और एतच्च जो यह जगत है, वह भी मैं ही हूं। अब भगवान ने अपने प्राकृत रूप का वर्णन कर दिया। ये जगत मुझसे भिन्न नहीं है,
भगवान ही जगत के रूप में है, जगत भगवान नहीं है। जैसे गाय गोबर के रूप में है लेकिन गोबर गाय नहीं है, तो जगत भगवान कैसे है भाई? क्षमा कीजिएगा, भगवान जगत के रूप में कैसे है? क्योंकि जगत भगवान की शक्ति है, इसलिए जगत भगवान से अभिन्न है, भिन्न भी नहीं है। लेकिन जगत भगवान नहीं है, ये ईंट पत्थर आदि भगवान नहीं है। लेकिन आपने पूछा था ना कि प्राकृत रूप क्या है, तो ये जगत ही मेरा प्राकृत रूप है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया क्लियरली। इस शब्द से पश्चादहम यद एतच्च, इस हाँ हाँ ठीक है। पश्चात हम सृष्टि के बाद, सृष्टि के पहले, अग्रे मतलब सृष्टि के पहले मैं था दिव्य अपराकृत रूप में। सृष्टि के बाद, सृष्टि के बाद मतलब सृष्टि हो गई, तो उसके बाद जो है, जो एतत, जो ये दिखाई पड़ रहा है आपको, वह भी भगवान है, अर्थात भगवान की शक्ति है। तो ये भगवान का प्राकृत रूप है, ऐसा कहा जाता है। भगवान का कोई प्राकृत रूप नहीं है। लेकिन हम लोग पहले भी सुन चुके हैं स्थविष्ट रूप भगवान का, जहाँ पातालम हितस्य पाद मूलम इत्यादि बोला कहते, पाताल लोग उनके पाद मूल हैं, ऐसी धारणा लोग करते हैं और उससे वो शुद्ध होते हैं। सो कहीं ना कहीं संबंध भगवान से है। जैसे सूर्य ही बादल के रूप में है, मानते हैं? क्यों? अगर सूर्य की से वाष्पीकरण नहीं होता तो बादल प्रकट ही नहीं होता। बादलों के पहले सूर्य था, बादलों की सृष्टि के पहले सूर्य था। बादलों की सृष्टि में भी सूर्य की ही सत्ता है, सूर्य की ही शक्ति से बादलों की सृष्टि हो रही है। उसके दृष्टिपात से अगर आप और क्लियरली उपमा लें, सूर्य भी रोशनी फेंकता है, कहाँ पे? समुद्र में, और वहां से विभिन्न बादलों की सृष्टि होने लग जाती है, बुल 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 करके। ऐसे ही भगवान महतत्व, क्षमा कीजिए, प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं, महतत्व आदि की सृष्टि होती है, उसका बहुत सारे बादलों की तरह या बुलबुलों की तरह ब्रह्मांडों की सृष्टि होने लगती है। तो ये भगवान के प्राकृत रूप का वर्णन हो गया। सबको समझ में आ रहा है भक्तों को? जूम पे भी? इज इट ऑल राइट? वेरी गुड। यह अवशिष्यत्य, जो सृष्टि के बाद बचता है, सृष्टि के बाद कुछ बचता नहीं है, तो कौन बचता है? भगवान बचते हैं। तो कहते हैं सो अस्मि हम, वह भी मैं ही हूं। बहुत अच्छा, श्लोक एकदम क्लियर हो गया। अहम एवासम एवाग्रे, मतलब सृष्टि के पहले मैं ही था और कोई नहीं था। आसम एवं मैं ही था, केवल मैं था। नान्यद यद सदसत परम, ना तो कार्य था ना कारण था, कुछ भी नहीं था। और उन कार्य कारण से परे जो ब्रह्म है, क्षमा कीजिएगा, ब्रह्म नहीं, प्रधान है, वह भी नहीं था, वो उसकी सत्ता नहीं थी। सत्ता मतलब वह भी लीन था, ये भी कहा जा सकता है, मैनिफेस्ट नहीं था। पश्चाद हम, और इस सृष्टि के बाद, यद एतच्च, जो यह जगत दिख रहा है, वह भी मैं हूं। पश्चाद अहम, अहम मतलब मैं। यो वशिष्येत, और इस सृष्टि के बाद जो बचता है, मतलब सृष्टि बाद, क्षमा कीजिएगा, प्रलय के बाद जो बचता है, सह अस्मि अहम, वह भी मैं ही हूं। यहां पे 3 बार अहम आ रहा है, दिख रहा है आपको? पहली लाइन में अहम, जरा यही समझ लीजिए, मजा आ जाएगा सुन करके। भगवान की सत्ता के बारे में बता रहे हैं। अहम सृष्टि के पहले की बात कर रहे हैं, भूतकाल के पहले। इस समय जो दिख रहा है, वहां तीसरे लाइन में आपको वर्तमान दिख रहा है। पश्चाद अहम, जो अभी वर्तमान में हैं, और यो वशिष्यत सोच में हम भविष्यत काल में भी हैं, अर्थात भगवान की त्रिकालिक सत्ता यहां पे सूचित हो रही है। और किस रूप में? जैसे दिख रहे हैं वैसे ही। क्या इस समय भगवान नहीं है? सृष्टि चल रही है ना इस समय, कोई डाउट है? बड़ा लोगों को दिक्कत होती है। महाराज बड़ा विनोद कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई लोग शादी क्यों करते हैं? तो कुछ लोग कहते हैं भाई सृष्टि चलाने के लिए। तो महाराज बोले तो अब दुनिया में सभी लोग सृष्टि चलाने के लिए शादी कर रहे हैं।
लेकिन लोगों को ये तो पता है ना कि सृष्टि चल रही है, लेकिन यह नहीं पता है कि सृष्टि चलाने वाला भी अभी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग कहते हैं भगवान थे लेकिन अब मर गए। तुम मरे? यह निर्धारण कैसे कर रही है कि भगवान मर गए? एकदम कपोल कल्पना। भगवान थे लेकिन अब नहीं लगता है कि भगवान है। भगवान कहाँ है? इतना गलत हो रहा है सब जगह। ऐसे कि भगवान का कंट्रोल सब छूट गया है। भगवान अब सोच रहे हैं हाय जगत बना दिया तो कंट्रोल के बाहर निकल गया। नहीं, पूरा भगवान के कंट्रोल में है। इस समय भी भगवान है, हमारे हृदय में भी है, वैकुंठ में भी है, हर जगह विद्यमान है। और जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी भगवान बचे रहेंगे। अब आप एक विचार कीजिए, इससे भगवान की भजनीयता सिद्ध नहीं हो रही है? जिस भी देवता की व्यक्ति पूजा कर रहा है वह सृष्टि के पहले नहीं था। और इस समय भी अगर आपको पता है कि नहीं, केवल एक क्या कहते हैं उसको, मनवंतर के लिए देवता रहते हैं। इस समय जो सूर्य देवता है वो केवल एक मनवंतर तक ही रहेंगे। तो आप ये बताइए कि जो सरकार कुछ समय के लिए ही रहने वाली है उसमें मंत्री बनने से क्या फायदा? बताइए। जो सरकार 2 दिन रहने वाली है उसमें मंत्री बन गई तो क्या फायदा होगा? जो सरकार लंबी चले वहां कुछ पद प्राप्त करने का फायदा है ना। तो भगवान के पास पहुंच गए तो इस सारे झमेले से आप मुक्त हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा कहते हैं, इस जगत का आहार निद्रा भय मैथुन जो कि सृष्टि के बाद होता है वो चलता रहेगा और भगवान के भक्त भगवान के पास चले जाएंगे। ध्यान दीजिए कि जब भगवान अपने बारे में बात बोल रहे हैं तो ये बातें ऐसे सूचित होगा कि भगवान के पार्षद भी इसी प्रकार से नित्य हमें टीकाओं से और क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको श्लोक कुछ कुछ समझ में आया होगा। भक्त पूछ रहे हैं प्राकृत यानी भौतिक? जी हाँ, प्राकृत का मतलब होता है भौतिक, प्रकृति से संबंधित, भौतिक प्रकृति से संबंधित। ठीक है। अनुवाद। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। परम जिससे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूं, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूं। इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं, मैटर इंगेज इन कृष्णस सर्विस रीगेन्स इज स्पिरिचुअल क्वालिटीज। हम यह नहीं कह सकते कि हमारी इंद्रियां भौतिक हैं तो हम भगवान की सेवा कैसे करें। कुछ आप डिराइव कर पा रहे हैं श्लोक से? हमारी इंद्रियां, पहली बात तो हमारी जो इंद्रियां वो तो मूलतः दिव्य हैं, और ये जो भौतिक सो कॉल्ड भौतिक इंद्रियां भी हैं जो भौतिक प्रकृति से आई है, वह भी जब भगवान की सेवा में नियोजित होती है तो वह दिव्य हो जाती है। जैसे यहाँ पे भी क ख ग इत्यादि लिखा हुआ है, लेकिन यह दिव्य शब्द है। प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं भागवतम इज अलाइव, ये भगवान से अभिन्न है। जबकि देखने में तो यह का लगता है जैसे भगवान मछली के रूप में आते हैं तो क्या वो मछली हैं? नहीं, वो दिव्य हैं। देखने में मछली लग रहा है। क्या वो कछुआ है? नहीं, वह कछुआ नहीं, वह दिव्य है, देखने में कछुआ लग रहे हैं, या हंस इत्यादि। जो भी भगवान का स्वरूप है वह इस जगत से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन वह है दिव्य अप्राकृत। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं बड़ा प्रसन्न होना चाहिए, वाह दिव्य प्राप्त हुआ, भगवान का नाम उच्चारण करे, दिव्य वस्तु प्राप्त हुई। और जब लगातार दिव्यता का सेवन करेंगे तो दिव्यता को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब अन्वय देखते हैं। यावन इत्यस्य अर्थ स्फुटयति, ये क्या बोल गए? इस तरह से अन्वय किया है। जो उन्होंने कहा था कि यावन जो मेरा परिमाण है उसका वर्णन मैं करूंगा, तो उसको यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। 32वें श्लोक के यावन हम इत्यादि का अर्थ विस्तार पूर्वक प्रकाश कर रहे हैं। यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा, वह सब तुम्हें समझ में आया, तो उसको कह रहे हैं यावन हम का अर्थ विस्तार कर रहे हैं कि मैं क्या, मेरा परिमाण कितना, यह भी बता रहे हैं। अहम एवं अग्रे, सृष्टि के पूर्व एकमात्र मैं ही, आसम एवं स्थित था केवल, उसके अलावा और किसी की सत्ता नहीं थी। यह सत जो स्थूल कार्य और असत यानी सूक्ष्म कारण है, एवं परम इन दोनों के कारणभूत प्रधान अथवा प्रकृति। अब बातें समझ में आ रही है, कठिनाई हो रही है?
कार्य और कारण जगत में दिखता और इसके परे जो प्रधान था वह मुझसे पृथक रूप में अन्यत ना, अन्य कुछ भी नहीं था, उन्हीं में लीन था भगवान महाविष्णु में। पश्चात, सृष्टि के पश्चात अहम अस्मि, अहम मतलब अहम एव, मैं ही, एकमात्र मैं ही रहता हूं, क्योंकि यत एतत्, यह विश्व भी मैं ही हूं। समझ में आया आपको? सृष्टि हो गई, उसके बाद जो दिख रहा है वह भी भगवान ही है, और प्रलय में यह अवशिष्येत सह अहम, जो अवशिष्ट रहेगा वह भी मैं ही हूं। अब तो बहुत स्पष्ट समझा रहा है श्रीधरी। हाँ, एक बात और समझनी होगी कि सृष्टि हो गई तो जिस रूप में जगत दिख रहा है वो तो प्राकृत है, तो भगवान के प्राकृत रूप का वर्णन हुआ। लेकिन सृष्टि के मतलब प्रलय के बाद तो ये जगत नहीं बचा रहेगा, तो भगवान का कौन सा रूप बाकी बचा रहेगा? दिव्य अप्राकृत रूप। सृष्टि के पहले था अप्राकृत, और सृष्टि के बाद भी जो भगवान का स्वरूप है वो अप्राकृत रूप ही है। अच्छा, एक बात और है, कहीं आप गलत ना समझ रहे हो। सृष्टि हो गई है इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान की सत्ता भी समाप्त हो गई। जैसे आप बीज से कुछ उगाते हैं तो वो बीज नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान ऐसे बीज नहीं है। बहुत सुंदर शब्द है अव्यय बीजम। भागवत में किसी श्लोक में आता है कि भगवान आप अव्यय बीज हैं, इनएग्जॉस्टिबल सीड। अब मैं भूल रहा हूं कहाँ, कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ चुके हैं, या तो बलराम वाली क्लास में आया था या हम लोग स्वयं पढ़े थे। आप अव्यय बीज हैं। भगवत गीता में पढ़े थे, याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा, याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़े थे, लेकिन पढ़े। अव्यय बीज का मतलब हो गया कि भगवान ऐसे बीज नहीं है। घबराई मत, छोड़ दीजिए, वो छोड़ने में आप क्लास छूट जाएगा, अभी छोड़ दीजिए। सही बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखिए, सुनिए, उस रिसर्च में पढ़ जाएंगे तो समझ जाएगा। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब सृष्टि हो गई है तो भगवान खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान इस जगत की सृष्टि करने के बाद भी निर्विकार उसी रूप में विद्यमान रहते हैं। श्रीधरी, इससे पहले के श्लोक में वर्णित अर्थ का ही अच्छी तरह से उपदेश करते हुए श्री भगवान यावान अहम का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं। भगवान ने श्लोक बोला था ना, जरा श्लोक दिखा दीजिए तो थोड़ा समझ में आएगा। यावानहं यथा भावो यदरूप गुणकर्मकः तथैव तत्वविज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। यावान अहम, 32 श्लोक देखिएगा। जैसा मैं हूँ, जैसा मेरा परिमाण है, यथा भावो, जैसा मेरा सत्ता है, यद रूप गुण कर्म का, जैसा मेरा रूप गुण कर्म है, तथैव उसी प्रकार से तुम तत्व विज्ञान, तत्व में उस अनुभव को प्राप्त करो मेरे अनुग्रह से। तो यहाँ यावान अहम, मेरा परिमाण क्या है उसकी व्याख्या भगवान कर रहे हैं। ठीक है। अहम एवाग्रे अर्थात सृष्टि से पहले मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। यह जो कुछ भी सत अर्थात स्थूल तथा असत अर्थात सूक्ष्म प्रपंच है, प्रपंच का मतलब जगत, इस समय की शिक्षा प्रणाली के कारण हम लोग केवल स्थूल वस्तुओं की सत्ता स्वीकार करते हैं सामान्यतः, जबकि अब आजकल काफ़ी सूक्ष्म बातों को भी समझ रहे हैं। जैसे आजकल वो कहते हैं कुछ थीटा वेव्स होती हैं, बीटा वेव्स, सब कुछ होती हैं जिससे आपके मन में शांति आती है, इत्यादि इत्यादि। तो वो सूक्ष्म चीज़ों का प्रभाव स्थूल चीज़ों पे वो अनुभव कर रहे हैं। वैसे ये कोई कठिन नहीं है। रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन डीएनए को चेंज कर देती हैं। ये तो प्रसिद्ध बात है। हिरोशिमा नागासाकी में बम फूट गया था, अग्नि से जितना नुकसान नहीं होता उससे ज़्यादा नुकसान होता उन विकिरणों का, रेडियोधर्मी किरणों का, जो दिख नहीं रही थी। तो सूक्ष्म चीज़ों का प्रभाव स्थूल रूप में होता है, यह देखा जाता है। तो स्थूल और सूक्ष्म जो प्रपंच है वह तथा परम अर्थात इस प्रपंच का कारणभूत प्रधान शब्दवाच्य प्रकृति भी नहीं थी। जिसको प्रधान कहते हैं, जिसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था कहते हैं, जिसमें गुणों की साम्यता होती है, वह भी नहीं था। यद सद असत परम, इस पद के सद शब्द से स्थूल प्रपंच को कहा गया है, स्थूल जगत को कहा गया है जो दृश्यमान है। असत शब्द से सूक्ष्म प्रपंच को कहा गया है। जैसे
रूप, रस, गंध इत्यादि, ये भी सूक्ष्म रूप है। ठीक है। तथा परम शब्द से स्थूल तथा सूक्ष्म प्रपंच के कारणभूत प्रधान को कहा गया है। कारणभूत का मतलब सिंपल है कि प्रधान से ही ये सारे सत और असत यानी कार्य और कारण आए हैं। श्री भगवान ने बतलाया कि प्रकृति भी अंतर्मुख होने के कारण उस समय मुझ में ही लीन थी, अर्थात सुप्तावस्था में थी। प्रकृति प्रकट अवस्था में सृष्टि करने के लिए कार्य नहीं कर रही थी, ये बोल रहे हैं। हाँ, अहम एवासम, आसम पद के द्वारा श्री भगवान ने कहा कि सृष्टि से पूर्व मैं ही केवल था, किसी दूसरी वस्तु की सृष्टि मैंने नहीं की थी। मैं ही था, और अब मैं ही था का मतलब है कि मैं अपने पार्षदों के संग था, वो आगे और टीकाओं में क्लियर हो जाएगा। यानी भगवान कहीं बाहर से कुछ लेके नहीं आए, अपने द्वारा ही अपने को प्रकट करते हैं। जब कहेंगे अपने द्वारा अपने को प्रकट करते हैं, मतलब क्या? उनकी शक्ति उनसे अभिन्न है, उसी को वह क्रियान्वित कर देते हैं जिसके द्वारा सृष्टि होती है। मेरे मन में हमेशा एक संशय आता था कि जब भगवान पूरी तरह चिन्मय है तो उनसे भौतिक जगत कैसे आया। लेकिन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, भगवान की शाश्वत रूप से एक निकृष्ट या बहिरंगा शक्ति से कहते माया शक्ति, वो है ही, इसे हमको ऐसे स्वीकार करना पड़ेगा। यद्यपि भगवान दिव्य हैं, लेकिन उनकी शाश्वत रूप से एक माया शक्ति है। भगवत गीता में 5 विषयों का वर्णन है: ईश्वर, प्रकृति, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो इसमें ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति और काल, ये चारों शाश्वत हैं। मतलब ये प्रकृति एक्टिव होती है या इनएक्टिव रहती है, लेकिन रहती हमेशा है। तो ये प्रकृति मतलब भगवान की बहिरंगा प्रकृति। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो दिव्य है, उनसे ये वस्तु कैसे आई। वो सदा ही विद्यमान है। माया शक्ति भगवान की सदा ही विद्यमान अनादि है, बस उसका प्रकटीकरण या उसके कह सकते हैं उसको चालू कर देते हो, नहीं चालू करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर दूं, हमारे घर में स्कूटर खड़ा ही रहता है, कभी चाबी लाके ऑन कर दे तो चला लेते हैं। स्पष्ट है? हम लोग घर में भी इसी प्रकार से होगा, स्कूटर रहता है, चालू कर देते, शुरू हो जाता चलना। तो भगवान को चाबी मार देते हैं, कह लें कि तो अगर अपने दृष्टिपात के द्वारा तो सृष्टि हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान में कुछ जड़ पदार्थ है उससे वो आ रहा है। ठीक है। हाँ, पश्चात अहम पद के द्वारा श्री भगवान ने कहा कि सृष्टि के पश्चात भी मैं ही हूं। यह कहकर भगवान ने सूचित किया कि संसार में जैसा कि देखा जाता है कि अंकुर के उत्पन्न हो जाने पर उसका कारणभूत बीज विनष्ट हो जाता है, किंतु जगत रूपी कार्य के हो जाने पर भी मैं कार्य जगत से पृथक कारण रूप से विद्यमान रहता हूं। स्पष्ट समझ में आ गया? इस जगत में यहां कह रहे हैं क्या? पश्चात हम यदेतच्च, इस जगत की सृष्टि के बाद भी मैं रहता हूं। अब यहां अगर इस अर्थ को हम सोचते हैं कि मैं रहता हूं अर्थात अपने दिव्य अप्राकृत रूप में ही रहता हूं, 2 अर्थ निकल रहे हैं इससे। एक, जो सृष्टि हो गई उसके बाद जो जगत दिख रहा है वह भी मैं हूं, और इसके पश्चात भी मैं रहता हूं। आप जानते हैं भागवत के कई अर्थ होते हैं, तो 2 अर्थ हुए। सृष्टि के पश्चात जो ये जगत दिख रहा है वह मैं ही हूं, एक अर्थ। दूसरा, इस सृष्टि के बाद भी मैं रहता हूं। यद एतच्च पश्चात, ये जगत आपको जो दिख रहा है इसके पश्चात भी मैं रहता हूं, इसकी सृष्टि होने के बाद भी मैं रहता हूं। जैसे मैं कहूं कि ये इस पेड़ के उगने के बाद भी जिस बीज से ये पेड़ आया है वह रहता है। अब समझ में आया कुछ? तो निधानम बीजम अव्ययम, ये भागवत का शब्द था। निधानम बीजम अव्ययम, अव्यय बीज हैं। प्रथम स्कंद 3रा अध्याय, भगवान याद दिलाते हैं। जब सारे अवतारों को बोल दिया तो कहेगा कि भाई सारे अवतार भगवान से आते हैं, तो कहेंगे भगवान तो खाली हो गए होंगे। तो कहते नहीं नहीं, सारे अवतार जो हैं वो भगवान से आते। भगवान कैसे हैं? निधानम बीजम अव्ययम। वो जो श्लोक है ना 1.3.28, उसके पीछे वाला देखिए, 26 से 27 श्लोक होना चाहिए। निधानम बीजम अव्ययम, अव्यय बीज हैं। इस जगत में अव्यय बीज नहीं दिखता है। नहीं, 1.3.5 है क्या? अच्छा, निधानम बीजम अव्ययम 1.3 दिखाई श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक था।
हाँ, एतन्नानावताराणां निधानं बीजम अव्ययम यस्यांशंशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः 1.3.5। तो वहाँ पे बताया गया भगवान अव्यय बीज हैं। व्यय मतलब खर्च हो जाने वाला, अव्यय मतलब जो खर्च नहीं हुआ। काफी अच्छा होता ना, गेहूं के बीज बोए, सारे खेत उग गए, उसके बाद वही गेहूं के बीज बच गए। तो ये तो आप ईशोपनिषद में सुनते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 1 - 1 = 1। समझ आ गया? ये चीज है। 1 - 2 ऑल्सो = 1, 1 - 3, जो भी आप कर लीजिए, भगवान से भगवान को निकालेंगे, भगवान वही बचेंगे। स्पष्ट समझा कि 2 अर्थ निकल गए यहाँ। पश्चादहम यदेतच्च, यदेतच्च पद के द्वारा यह बतलाया गया है कि यह जो दृश्य जगत है वह भी मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति से अभिन्न है। भगवान ही यह जगत है, ये नहीं कहा जा रहा है। जगत भगवान से अभिन्न है। अगर ये कहें कि भाई, क्षमा कीजिएगा मैं ठीक से नहीं बोला, अगर ये कहें कि जगत ही भगवान है, तो यह नहीं कहा जा रहा है। भगवान ही जगत के रूप में, ये कहा जा रहा है। मैं थोड़ा सा त्रुटि कर गया था बोलने में। भगवान ही जगत के रूप में है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो वस्तु जिससे आती है उससे उसका अभेद कहा जाता है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व आपने सुना ना, तो वो ये शब्द आपने सुना, इसका यही मतलब है कि जो वस्तु जिस वस्तु से आती है उससे उसका अभेद कहा जाता है। और भेद तो आपको दिखता है, जैसे बादल और सूर्य का भेद तो दिख ही रहा है। बादल जलमय है और सूर्य तेजमय है, लेकिन बादल सूर्य से ही आया है, इसलिए बादल को सूर्य से अलग भी तो नहीं कर सकते आप। सूर्य की रोशनी सूर्य से अलग है कि नहीं है? है भी और नहीं। समझ में आ गया? सूर्य ही सूर्य की रोशनी के रूप में है, लेकिन सूर्य की रोशनी सूर्य नहीं है। अब तो मत कहना कि समझ में नहीं आया। सूर्य ही सूर्य की रोशनी में के रूप में है या कुछ कहीं और से सूर्य की रोशनी आ रही है? अरे भैया, ये सूर्य का ही प्रकाश है, यही तो बोलते हैं। यानी प्रकाश कहीं और से नहीं आ रहा, तो सूर्य ही प्रकाश के रूप में है। क्लियर? ये जो आपको अब ऐसा सोचिए, सूर्य कहे भैया ये जो प्रकाश, यद एतच्च प्रकाशम दृश्यति, यह जो प्रकाश आपको दिख रहा है, अहम, मैं ही हूं। अब तो स्पष्ट समझ आ रहा है। अच्छा, मैं अगर मान लो सूर्य देवता ये कहें भाई ये जितने पेड़ पौधे हैं यह भी मैं ही हूं, कैच कर रहे हैं सब लोग? क्योंकि अगर सूर्य की सत्ता ना हो, सूर्य का प्रकाश नहीं हो, तो कोई पेड़ नहीं दिखाई पड़ेगा। और जितने बादल हैं भैया वह भी मैं ही हूं, तो वह भी ठीक है। अगर सूर्य नहीं हो तो बादल भी नहीं आएगा। और मैं कहूँ, सॉरी, अगर कहें कि ये जितनी हवा चल रही वह भी मैं हूं, तो मानेंगे आप? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप जानते हैं कि वो टेम्परेचर की डिफरेंस से हवा का बहाव होता है। अरे बाप रे, ज्योग्राफी में तो नंबर कमाए थे, लेकिन अगर ज्योग्राफी पढ़े ठीक से तो पता होगा। याद है आप लोग पढ़े थे ज्योग्राफी? क्या बोलते थे? हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। तो सुबह में सफा हो जाती है ना। अब इतने साल बाद पूछ रहे हैं। हमको टॉपिक बहुत अच्छा लगता था। ईस्टर्ली विंड्स और कौन कौन से विंड्स थे याद? हाँ, वेस्टर्ली विंड्स। तो वो सब कुछ सूर्य के द्वारा ही नियंत्रित हो रहा है कि नहीं? तो सूर्य से अभिन्न है। सूर्य नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। जितने मौसम है वो सब तो सूर्य पे आधारित हो रहे हैं। तो सभी चीज सूर्य पे आश्रित है, तो सूर्य ही मौसम के रूप में परिणत है। परिणत मीन्स रिजल्टेंट है। यद्यपि सूर्य की सत्ता इनसे बिल्कुल अलग है। अब मैं यदि कह दूं कि हवा ही सूर्य है, तब गलत हो जाएगा। हवा सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य ही हवा के रूप में है। ठीक है? ठीक है। तथा यो वशिष्यतः, इस पद के द्वारा यह बतलाया गया है कि प्रलय के हो जाने पर मैं ही बचा रहता हूं। इस श्लोक के माध्यम से श्री भगवान ने अपने को अनादि, अनंत तथा अद्वितीय बतलाकर यह कहा कि संपूर्ण जगत में मैं ही परिपूर्ण हूं। घबराइए मत, अब हम रुकेंगे इसको समझा करके। भाई आज एकादशी है, थोड़ी फास्टिंग भी होनी चाहिए, बहुत फीस्टिंग हो गया। जब भगवान ने कहा सृष्टि के पहले मैं था, तो भगवान कब से थे? अनादिकाल से। गुड, स्थापित हो गया। भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के बाद, प्रलय के बाद भी मैं रहूंगा। कब तक रहेंगे? गॉट इट?
और अद्वितीय, मतलब उनके अलावा दूसरी किसी चीज़ की सत्ता ही नहीं। तो कह रहे हैं सृष्टि के बाद जो दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान की अद्वैतता दिखी। अद्वैत मतलब भगवान से दूसरी कोई वस्तु जगत में है ही नहीं। तो यहाँ हम आपको विचार करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है, भगवान से, ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप इसको पढ़ेंगे। यहाँ आपको काफ़ी कुछ प्रवेश दे दिया गया है। यदि आप अगली टीका पढ़ेंगे चक्रवर्ती पाद की तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, क्योंकि आपको एक ग्राउंडिंग मिल गई है। सीधा समय बाद उसको एक प्रवेश करा देते हैं बहुत अच्छी तरह से कि हाँ ये सब मोटा मोटा आपको ऐसे कहते हैं। हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे, कहते हम उसको कुछ क्वेश्चन पूछने जाते तो कहते इसकी पकड़ नहीं बन रही है पकड़ नहीं बन रही है। तो कुछ पकड़ आपको बनवा दी गई है। आपसे निवेदन है कि आप उसको पढ़ेंगे। निवेदन करना हमारा काम है, अब बाकी पढ़ना नहीं पढ़ना आपका, लेकिन पढ़ेंगे तो अजय समझा कि जितना पढ़ा है उसको ज़रूर पढ़िए, बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान के ज्ञान के बारे में कुछ समझ में आएगा। बाकी हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल मतलब आराम से करेंगे। कुछ भक्तों के प्रश्न देख लेता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मैं रहता हूँ, कैसे रहते हैं समझ नहीं आया। दो भुज श्याम सुंदर रूप में रहते हैं। अब आप यह बताइए कि क्या भगवान वैकुंठ में केवल द्विभुज रूप में रहते हैं? नहीं, चतुर्भुज रूप में भी रहते हैं। तो वह तो कोई कठिनाई नहीं है। चतुर्भुज रूप में भी रहते हैं, द्विभुज रूप में भी रहते हैं, तो वह तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि मैं स्पेशली पूछना चाहता हूँ जो नए नए भक्त हैं उन्हें, जो नए से मतलब से 1 हफ्ते के बेबी हों या 4-5 दिन की बेबी हों, तो उन बेबीज को कुछ समझ में आए हमारी बात? मुस्कुरा रहे हैं, डिप्लोमेट है वो लोग ये नहीं कहेंगे कि नहीं समझ में आया। लेकिन अगर कुछ कुछ समझ में आ रहा तो हम कुछ सफलता अनुभव करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा थोड़ा जो समझ में, अच्छा तो पुराने बेबी भी बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। देखिए तपस्या पूर्ण कर 21 लाख साल बाद समझ में आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा जी को 21 लाख साल के बाद समझ में आ रहा है। हम लोग को अगर 2-3 साल में समझ में आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। बट नॉट दैट डिफिकल्ट। एटलीस्ट ज्ञान के स्तर पर समझने का प्रयास कीजिए और फिर से एक बार पढ़िएगा, ठीक है? ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।